प्रथम नगरों की कहानी। हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इस सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश किया। सर्वप्रथम 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इस सभ्यता के पाकिस्तान में प्रमुख केंद्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और भारत में संघोल, कालीबंगन, मिताथल, आलमगीरपुर और लोथल हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बड़ी उच्च कोटि की थी। मकान क्रमानुसार बनाए जाते थे। सड़कें और गलियां चौड़ी होती थीं। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था पूर्णतया होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा सफाई पसंद थे। उन्होंने वर्षा और गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का अति उत्तम प्रबंध किया था। उनका समाज जाति पर आधारित बिल्कुल भी नहीं था। समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था। वे बहुत फैशन पसंद थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन बहुत ज्यादा समृद्ध था। उनके मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन थे। उनका आंतरिक और विदेशी व्यापार बहुत उन्नत था। हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी माता की सबसे अधिक पूजा किया करते थे। इसके अतिरिक्त वे शिव, पशु पक्षियों, वृक्षों, सूर्य आदि की भी पूजा करते थे। वे जादू टोनों में भी विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कला के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति की थी। वे कई प्रकार की मूर्तियां, आभूषण, बर्तन, खिलौने आदि निर्मित करते थे। वे मोहरे बनाने में निपुण थे। यदि हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी जा सके तो इस सभ्यता के विभिन्न पक्षों पर अधिक प्रकाश डाला जा सकेगा। यद्यपि ये सभ्यता कई कारणों से विलुप्त हो गई, परंतु इसका प्रभाव आज भी भारतीय जीवन के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। हड़प्पा संस्कृति की हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक सामग्री है। पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करने के उद्देश्य से प्राचीन स्थलों का उत्खनन करते हैं। इससे वे विभिन्न प्रकार की पुरावस्तुएं जैसे मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, अभिलेख एवं भवन आदि प्राप्त करते हैं। इन पुरावस्तुओं का विभिन्न विद्वानों द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इन विद्वानों द्वारा निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज में अलेक्जेंडर कनिंघम, R.E.M. वेलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल एवं G.F. डेल्स नामक विदेशी पुरातत्वविदों एवं R.B. दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी, S.R. राव, R.S. बिष्ट, B.B. लाल एवं B.K. थापर नामक भारतीय पुरातत्वविदों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वप्रथम चिन्ह हड़प्पा के स्थान पर मिले हैं। इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस सभ्यता के आरंभिक केंद्र सिंधु नदी की घाटी क्षेत्र में मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इस सभ्यता के लोग अपने बर्तन, मूर्तियां और औजार बनाने के लिए कांस्य का प्रमुख रूप से प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम पर भी मतभेद पाए जाते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इस सभ्यता की भिन्न भिन्न तिथियां बताई हैं। इसके अनुसार सर जॉन मार्शल का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता 3250 तथा 2750 ईसा पूर्व के मध्य प्रफुल्लित हुई। अर्नेस्ट मैके का विश्वास है कि ये सभ्यता 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। R.E.M. मार्टिमर वेलर ने इसकी तिथि 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच बताई है। वहीं पर रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम इस प्रकार से है। हड़प्पा का प्रारंभिक चरण 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा का विकसित चरण यानी कि मध्यकालीन चरण 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा का उत्तरकालीन चरण यानी कि अंतिम चरण 1900 से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यदि हम बात करें इसके मुख्य केंद्रों की, हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन के समय हमें हड़प्पा सभ्यता के लगभग 40 केंद्रों का ज्ञान था। इस सभ्यता के पाकिस्तान और भारत में अब तक लगभग 1000 केंद्रों की खोज की जा चुकी है। इन केंद्रों में से प्रमुख केंद्रों का संक्षिप्त वर्णन हम अवश्य करेंगे। तो इस सभ्यता के केंद्रों की विस्तृत जानकारी के लिए आप सुनिए हमारी ऑडियो बुक का अगला एपिसोड।
भारत का इतिहास।